तो उसके सामने एक बहुत पढ़ा लिखा अमीर आदमी बैठा था, दोनों थे नाव में। उस अमीर आदमी को नाव पार करानी थी। तो उस जो यंग अमीर था उसने बूढ़े नाविक को पूछा, बूढ़े बाबा तेरे को ओशनोलॉजी का पता है? बोले वो क्या होता है साहब, मैंने नाम ही पहली बार सुना। बोले जिस समुद्र में तू रहता है ना, इसके ज्ञान को बोलते हैं। तेरी 25% जिंदगी खत्म हो गई, तेरे को इतना नहीं पता कहाँ तू रहता है। और बूढ़ा थोड़ा उदास हो गया। फिर उसने थोड़ी देर बाद बोला, और बूढ़े बाबा तेरे को जोलॉजी पता है? बोले साहब वो क्या होती है, मेरे को तो शब्द ही पहली बार सुना है, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। बोले तेरी 50% जिंदगी गई। जो हवा पानी तू रहता है, इस जियोलॉजी का तेरे को पता ही नहीं कुछ। बूढ़ा और उदास हो गया। थोड़ी देर बाद फिर वो पढ़ा लिखा बोला, बोले बूढ़े बाबा तेरे को जूलॉजी पता है? बोले साहब ये कौन सा शब्द है? अब ये क्या था, मेरे को कुछ नहीं पता। अरे बूढ़े बाबा जिस जमीन पे तू रहता है उसके बारे में तेरे को कुछ ही नहीं पता। तेरी तो 75% जिंदगी खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद बूढ़े की बारी आई। बोला बाबू जी आपको स्विमोलॉजी पता है? बोले वो क्या होती है? बोले तैरना। बोले मेरे को तो नहीं पता। बोले फिर आपकी 100% जिंदगी खत्म हो गई। बोले क्यों? नाव में सुराख हो गया है, नदी डूबने वाली है। मेरे को आता है, मैं तो तैर जाऊंगा। भाई बूढ़ों के पास और कुछ होना हो तो जुर्बा बहुत होता है। कभी भी बच्चों ध्यान से सुनना, अपने ज्ञान को माँ बाप के ज्ञान के आगे बड़ा मत मानना। तजुर्बा तजुर्बा होता है जिंदगी का। मैं एक बार अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने गया, मेरे साथ ड्राइवर था। वापिस आए हम, तो ड्राइवर थोड़ा ना बेईमानी करने लगा। जितने में बात हुई तो उससे बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है, ये वो बहाना। मेरे को बहुत गुस्सा, बहुत पुरानी बात है। तो मेरे फादर ने एक बात कही थी, बोले अगर ना तू बीमार हो जाता और पैसे ज्यादा लग के बीमारी ठीक होती तो क्या करता? मैं पैसे देता। बोले ये बीमारी है, इसको पैसा दे के टाल दे, खत्म कर काम। वो शानदार सीख मुझे आज तक याद है। दोस्तों, हमें पता क्या लगता है, हमने ज्यादा पढ़ लिया या हो सकता है माँ बाप से ज्यादा पैसा कमा लिया तो हम उनसे सियाने हो गए। बिल्कुल नहीं। तजुर्बा तजुर्बा होता है। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। एक बात लिखो, लिखो, ऊपर जिसका अंत नहीं है उसे आसमां कहते हैं, और नीचे जिसके प्यार का अंत नहीं है उसे माँ कहते हैं। माँ है ना, तो जी भर के प्यार कर लो। इसके बाद कोई आपको ऐसा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। अकबर की जब माँ मरी ना, तो वो रोया। लोगों ने कहा तूने इतनी लाशें बिछाई हैं तो कभी रोया नहीं, एक तो माँ के मरने से रो रहा है। तो रोते हुए बोला, एक ही वो थी जो मेरे को कहती थी, ओए अकबरा इधर आ। अब ये मेरे को कोई नहीं बोलेगा। मेरी माँ मेरे को पता है पापे कह के बुलाती थी। मेरे मदर 2020 में वो गए, तो 2 साल में मेंटल कोमा में रहा था, उनके अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं था। माँ बाप से बढ़कर कोई दोस्त नहीं होता। अगर आपके पास माँ बाप हैं और आपके साथ रहते हैं, तो दोस्तों किसी भी कीमत पे रिश्ता टूटने मत देना, कमजोर मत होने देना। वो कभी बुरे नहीं होंगे। प्यार की कमी बुढ़ापा लाती है, रिस्पेक्ट की कमी बुढ़ापा लाती है। रिस्पेक्ट और प्यार देते रहिए, सदा वो जवान रहेंगे और आपको इतना कुछ दे के जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। ना आपकी मेहनत, ना कोई शोहरत वो ला सकती है जो उनकी दुआएं ला सकती है। थैंक यू सो मच दोस्तों, इतने प्यार से सुनने के लिए। अभी हमें निकलना है, आज हमारा बहुत बड़ा इवेंट है। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। एक संत थे, उन्होंने सारी उम्र ना एक टारगेट रख के साधना की कि मुझे पानी पे पैदल चलना है, बिना डूबे पानी के ऊपर चलने का सिद्धि हासिल करनी। लग रहे सारी उम्र। उनको ना एक पास वाले गांव से एक लड़की खाना खिलाने आती थी। तो एक दिन ना उसकी माँ ने बोला कि बेटा कल की ना भविष्यवाणी है कि कल बारिश बहुत तेज होगी, संतों को बोला कल हम खाना देने नहीं आ सकेंगे, पानी भर जाएगा। बोले ठीक है। वो गई, संत को बोला कि कल पानी बहुत आएगा तो मैं कल खाना देने नहीं आ पाऊंगी। संत बोले बेटा मैं तेरे को एक मंत्र देता हूँ, ये तू पानी पे चल के आएगी ना और पानी पे चल सकेगी, तो जितना मर्जी पानी आ जाए घबरा मत। बोले ठीक है। उन्होंने मंत्र दिया तो उसने, बेटी ने वो मंत्र बोला, वो पैदल पानी के ऊपर चल के आ गई। साधु महाराज तो नाचने लगे। बोले मैं सिद्ध हो गया, मैंने सिद्धि हासिल कर ली इस बात की कि मैं पानी पे चलने की सिद्धि दे भी सकता हूँ, मेरे पास आ भी गई। अब सोचो यार, इस तो पार हो गया कि मैं खुद भी चेक करूं, मैं भी तो चल के देखूं, मैं तो चल लूंगा। महाराज ने जैसे ही पैर रखा, मारे डूब गए। बाहर आए, भाई ये क्या चक्कर है? तो भविष्यवाणी हुई, तेरे ऊपर उसको ज्यादा भरोसा है, तेरे को खुद पे भरोसा नहीं है। सिद्धि मतलब भरोसा, ये बात याद रखिएगा।
तो सबसे पहले खुद पे भरोसा आएगा तो दूसरों पे भरोसा कर सकते हो। खुद पे भरोसा रखिए। शुद्धि का वर्ड मतलब होता है सिद्धि। ये बात याद रखो। हम कहते हैं ना, बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जल्दी लग जाता है और किसी की बद्दुआएं बहुत जल्दी लग जाते हैं, वो आदमी शुद्ध होता है। शुद्ध होते ना हमारे। देखना नाना दादी कितने चेहरे पवित्र थे उनके। तब बहुत सिंपल दुनिया थी। वो जो मुंह से बोलते थे हो जाता था। इस सर पे हाथ रखने का क्या फंडा था? हाथों से किसने कभी गलत काम नहीं किया, वो सिर पे किसी के हाथ रख दे, उसको आशीर्वाद दे दे, जिंदगी बदल जाती थी। आज इस हाथों से पता नहीं क्या क्या हो रखा होगा, कुछ आशीर्वाद काम नहीं कर रहे। शुद्ध होइए, सिद्ध होइए। और आपको एक जातो एक और बात बताना चाहता हूँ, लाइन लिखो दोस्तों मेरे कहने पे। खुश रहने का ये मतलब नहीं कि सब कुछ सही है। लिखो, खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब सही है। सुखी होने का मतलब ये है कि मैंने दुख से ऊपर उठ के जीना सीख लिया। दुख तो आएंगे दोस्तों। एब्सेंस ऑफ दुख इज नॉट खुश रहना। दुख आ रहे हैं, उसके पार कैसे निकल पाते हो, वो होता है असली खुश रहने का मंत्र। थैंक यू सो मच इतने प्यार से सुनने के लिए। सब अचीवर्स को हमारी सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। कल सुबह फिर से मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।